नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लिक्सोरा पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए फिल्मों की कहानियां एक नए और दिलचस्प अंदाज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है सच, साहस और इंसाफ की। एक लड़की जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन सच की ताकत से उसने अपना हक पाया। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं नीरू की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सारा मोहम्मद से, जो एक खूबसूरत लेकिन नेत्रहीन लड़की है। वो एक मूर्तिकार है और अपने हुनर से मिट्टी में जान डालती है। उसके हाथ इतने संवेदनशील हैं कि वो सिर्फ स्पर्श से इंसानों के चेहरे की बारीकियां समझ सकती है। लेकिन एक दोपहर में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। माइकल, एक अमीर और ताकतवर उद्योगपति का बेटा, उसके घर में जबरदस्ती घुसता है और उसके साथ रेप करता है। सारा की चीखें, उसका डर उस दिन को और भी डरावना बना देती है। उस दिन का अंधेरा उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए छा गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, ये कहानी है उस दर्द के खिलाफ लड़ी गई जंग की। घटना के बाद सारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन केस इतना आसान नहीं है। माइकल का परिवार बेहद ताकतवर है और अपने रसूख से पुलिस को दबाने की कोशिश करता है। कई ईमानदार अधिकारी इस केस से हटा दिए जाते हैं। सारा पर दबाव डाला जाता है कि वो समझौता कर ले, लेकिन सारा हार मानने वालों में से नहीं है। वो अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करती है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब ज्यादातर वकील ये केस लेने से मना कर देते हैं। वजह साफ थी, सामने एक पावरफुल इंसान था जिसके खिलाफ लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सारा भले ही अंधी थी, लेकिन उसने अपने अंदर के हुनर का इस्तेमाल किया। हादसे के दौरान उसने माइकल का चेहरा अपने हाथों से छुआ था। उस स्पर्श को याद करके उसने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई जो हूबहू माइकल के चेहरे जैसी थी। ये मूर्ति ही उसका सबसे बड़ा सबूत थी। ये सीन बेहद भावुक है जब कैमरा दिखाता है कि सारा अपने कांपते हाथों से मिट्टी में वो चेहरा गढ़ती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सरकार सारा की मदद के लिए विजय मोहन को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करती है। विजय मोहन एक ईमानदार और एक्सपीरियंस्ड वकील है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोर्ट से दूर था। शुरुआत में वो ये केस लेने में हिचकिचाता है। वो कहता है, ये केस मुश्किल है और अगर हम हार गए तो। लेकिन जब वो सारा के जज्बे और उसकी आंखों में दिखती उम्मीद देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो केस लेने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं शायद हार जाऊं, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश किए बिना नहीं बैठूंगा। कोर्ट में केस शुरू होता है। सामने है राजशेखर, एक चालाक और तेज वकील जो माइकल की तरफ से केस लड़ रहा है। राजशेखर बार बार सारा के चरित्र पर सवाल उठाता है। वो कहता है, क्या तुमने सच में आरोपी को देखा था? क्या तुम भरोसेमंद हो? वो यहां तक कहता है, एक रेप पीड़िता को कैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या तुम वैसा बर्ताव कर रही हो? और ये रेप का शक उसके पापा पे डाल देता है। कोर्टरूम में बैठे लोग भी कभी कभी उसकी बातों पर सहमति में सिर हिलाते दिखते हैं। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक लड़की को इंसाफ मांगते वक्त भी शर्मिंदा किया जाता है। विजय मोहन चुपचाप अपनी चालें चलता है। वो मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और गवाहों के बयान इकट्ठा करता है, लेकिन सबसे अहम सबूत था सारा का हुनर। विजय मोहन जज से अनुमति मांगता है कि सारा कोर्ट में लाइव एक टेस्ट दे। जज मान जाते हैं। ये फिल्म का सबसे दिल दहला देने वाला और दमदार सीन है। सबकी नजरें सारा पर हैं। सारा राजशेखर के पास जाकर उसके चेहरे को कुछ सेकंड तक छूती है। उस वक्त राजशेखर उसे गंदी गंदी बातें करता है, उसकी मां को गालियां देता है ताकि सारा डिस्टर्ब हो जाए। फिर सारा पुलिस स्टेशन में अपने हाथों से मूर्ति बनाना शुरू करती है। सिर्फ 5 मिनट में वो एक चेहरा बना देती है। ये साफ हो जाता है कि सारा की पहचानने की कला पर कोई शक नहीं कर सकता। उसी दिन कोर्ट में वो मूर्ति पेश की जाती है। सारा ने बिल्कुल परफेक्टली राजशेखर की मूर्ति बनाई थी। सारे सबूतों और सारा की गवाही के आधार पर जज फैसला सुनाते हैं। माइकल को उम्र कैद की सजा और भारी जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में यह फैसला सुनते वक्त सारा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के होते हैं। विजय मोहन उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत ने ये जीत दिलाई है। अंतिम सीन में सारा कोर्ट से बाहर निकलती है। पहले वो हमेशा अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकती थी, लेकिन आज वो सिर ऊंचा करके बिना चेहरा कवर किए बाहर निकलती है। रिपोर्टर भी उसके सामने कैमरे झुका लेते हैं, जो दिखाता है कि अब लोग उसका सम्मान करते हैं। सारा मुस्कुराते हुए अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी नीरू मूवी की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि सच और इंसाफ की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और जज्बा कभी हारते नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।